हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। स्पोर्ट्स एग्ज़ाम एकेडमी के किंगडम में मैं प्रवीण सचान आपका स्वागत करता हूं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एपीएस से क्या नोटिफिकेशन आई है। देखिए, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एपीएस के फॉर्म स्टार्ट हो गए। इसके विषय में कुछ कन्फ्यूजन थी जो लोगों को, वो कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि एपीएस में सर जो स्कोर कार्ड मिलेगा उसका क्या रोल है, स्कोर कार्ड से क्या होगा, क्या इससे हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या हमको आगे फिर कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा या इंटरव्यू देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा। चलिए हम लोग उसके बारे में सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देते हैं। एपीएस के बारे में फुल डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इसकी डेट देख लेते हैं, कब क्या कौन सी डेट दे रखी है। देखिए 5 नंबर में दे रखी, मैं इसको जूम कर देता हूँ। मैंने टिक इसमें इस पर पहले से कर दिए हैं क्योंकि जूम में मार्कर काम नहीं करता है, फिर आपको वहाँ पर समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने टिक इसमें पहले से कर दिए हैं। चलिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए इसकी टेंटेटिव डेट है, पहला रजिस्ट्रेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है जो कि चल रहा है, रनिंग में है। 10 सितंबर से लेके 25 अक्टूबर तक इसका आपका रजिस्ट्रेशन की डेट है, यानी 10 सितंबर से लेके आप 25 अक्टूबर तक इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट ना करें, आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लें क्योंकि लास्ट डेट पे वेबसाइट कभी कभी क्रैश हो जाती है। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर पे क्या दे रखा है, अवेलेबिलिटी एज एडमिट कार्ड ऑनलाइन, यानी आपको एडमिट कार्ड कब मिल जाएंगे, 12 नवंबर को आपको जो है एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। और इसके मेन एग्ज़ाम कब तक होंगे वो उसकी भी डेट दे रखी है, 23 और 24 नवंबर को आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, किसी भी दिन आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने रिजर्व डेट दे रखी, इसका क्या मतलब है। देखिए 23 या 24 में किसी कारणवश से अगर किसी भी दिन आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाता है तो ये उस एग्ज़ाम को 25 नवंबर को कंडक्ट करा सकते हैं। इन्होंने पहले से उस डेट को रिजर्व करके मेंशन कर रखी है, आप उसके लिए रेडी रहें। ठीक है, बाकी आपका फाइनल रिजल्ट स्कोर कार्ड जो है आपका पब्लिश हो जाएगा 10 दिसंबर तक। आपका जो है स्कोर कार्ड आपको अवेलेबल हो जाएगा, कहाँ मिलेगा, इनकी वेबसाइट पे मिलेगा। ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं। बाकी देखिए आपको मॉक टेस्ट भी इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, 10% उसमें क्वेश्चन होंगे, यानी 10 क्वेश्चन आपका मॉक टेस्ट में दिए होंगे। आप उसको ज्वाइन करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके मतलब एग्ज़ाम होते हैं, क्वेश्चन का लेवल भी देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी आपको एडमिट कार्ड भी इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस पेज में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, और फीस की बात करते हैं तो फीस भी इसमें मेंशन कर रखी है, 385 रुपीज़, यानी 385 रुपये इसकी फ़ीस है, एग्जामिनेशन फ़ीस, जो कि आपको ऑनलाइन मेथड से पे करनी होगी, यूपीआई, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग, किसी भी मेथड से आप उसको पे कर सकते हैं। आपको बाकी और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनकी हेल्पलाइन भी नंबर भी इन्होंने दे रखी है, ईमेल आईडी भी दे रखी है, आप मेल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये देखिए आपको दे रखा है पीडीएफ, आपको 1 नवंबर तक आपको मिल जाएगा, 1 नवंबर से आपको पीडीएफ मॉक टेस्ट आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और बाकी आपकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो आपके डाउट थे वो सारे अब यहाँ से क्लियर करना चालू करते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ से जूम करते हैं इसको पहले। ठीक, चलिए अब आपको दिख रहा होगा, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला इन्होंने दे रखा है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि आपका 23 नवंबर से एंड 24 नवंबर को दे रखा है डेट, पहले से इन्होंने यहाँ पर फिर से मेंशन कर रखा है। और 25 नवंबर को रिजर्व डेट दे रखी है, यानी 25 नवंबर को किसी कारणवश अगर नहीं होता है तो आपका 25 नवंबर को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। एग्ज़ाम का मेथड कैसा रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। आपको एग्ज़ाम होने के बाद आपको एक वैलिड स्कोर कार्ड मिलेगा जो कि आपका लाइफ टाइम वैलिड होगा। ठीक है, इसके बिहाफ पे आप कहीं भी किसी भी जगह जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। आपको रिक्वायर्ड देखिए मार्क्स कितने रहेंगे। अगर आप रेगुलर कैंडिडेट के रूप में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आगे चाहते हैं कि मैं एपीएस में रेगुलर का जो है एक जॉब पा सकूं, तो आपको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। 100 नंबर में 100 नंबर में आपको 50% मार्क्स लाना होगा। सॉरी, 100 मार्क्स दे रखे हैं, यानी 50% मार्क्स यानी 100 नंबर आपके बनते हैं। और अगर आप
मान लीजिए फिक्स जॉब होती है, जैसे कि जिसको संविदा बोलते हैं, अगर आप उस टाइप की कॉन्ट्रैक्ट की टाइप की जॉब चाहते हैं तो आपके 40% मार्क्स होंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, जो कि 80 नंबर्स बन रहे होंगे, वो इन्होंने मेंशन दे रखा है यहाँ पर। 50% यानी 100 मार्क्स बनेंगे, उतने आपके नंबर आने ज़रूरी हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स के दे रखा है इन्होंने। बाकी आपका देखिए इन्होंने दे रखा है कि नोट में देखिए दे रखा है, फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी द एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज अप्लीकेबल इन द ईयर ऑफ पासिंग विल अप्लाई। जो पहले से ही दे चुके हैं और अपने मार्क्स को और अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए भी एलिजिबिलिटी कंडीशन यही रहेंगी, सेम रहेंगी। आप लेकिन आप जो है आगे बढ़ना चाहते हो भर सकते हैं, आपके लिए कोई मनाही नहीं है। आप फिर से फॉर्म भर के अपने स्कोर को सुधार भी सकते हैं, जो लास्ट ईयर दे चुके हैं कैंडिडेट उनके लिए है। आगे देखें बी में क्या दे रखा है, होल्डर्स हु स्कोर कार्ड हु वांट टू इम्प्रूव देयर स्कोर्स, उनके बारे में दे रखा है और वो भी दे सकते हैं। दोस्त कैंडिडेट्स मतलब कि जो आपको अपग्रेड करना चाहते हैं, यानी कि टीजीटी से लेके आपको पीजीटी में आना चाहते हैं, यानी कि पीजीटी का आप स्कोर कार्ड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके लिए ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते आप टीजीटी का दोबारा दे दें और आप सोचें कि मैं पीजीटी के लिए एलिजिबल होगा, वैसा नहीं हो सकता। इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है सेकंड में कि आपके लिए उसके लिए एडिशनल क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं, सिर्फ टीजीटी का आपने दिया हुआ, जैसे टीजीटी फिजिकल एजुकेशन आप लास्ट ईयर दे चुके हैं लेकिन आपके स्कोर कम लग रहे हैं, आप और उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो फिर से आप टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का फॉर्म भर के आप स्कोर को आगे अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखें, इन्होंने इंटरव्यू के बारे में भी दे रखा है। देखिए एपीएस में सबसे पहले आपका जो था कि इससे मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, स्कोर कार्ड क्या होगा, उसका मेंशन यहाँ पर दे रखा है। उसका जवाब इन्होंने यहाँ सी में मेंशन कर रखा है। स्कोर कार्ड का आप क्या कर सकते हैं, देखिए एपीएस जो होता है वो स्कोर कार्ड सिर्फ इशू करता है, आपका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट नहीं देता, आप उसके बिहेव पे जॉब को क्लेम नहीं कर सकते हैं। आपके स्कोर कार्ड में जितने मार्क्स होंगे, जैसे कि आपने सुना होगा टेट वगैरह सुना होगा, हर एग्ज़ाम में टेट, हर स्टेट में टेट होता है, यूपी टेट होता है, एमपी टेट होता है, स्टेट हरियाणा में भी टेट होता है, तो एज ए टेट मान सकते हैं कि आपकी एपीएस ये टेट की तरह कराता है और टेट की तरह आपको एक स्कोर कार्ड इशू कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि एपीएस के कुछ स्कूल्स होते हैं, वो स्कूल्स आपका एडवर्टाइजिंग करते हैं, वहाँ से आपको वैकेंसी निकालेंगे और आप उस हिसाब से आपको अपने पसंदीदा स्कूल में, किसी भी आप स्कूल में जा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप अदर स्टेट में नहीं जा सकते या अपने स्टेट में नहीं जा सकते। आप किसी भी स्टेट में किसी भी कहीं पर भी पूरे ऑल इंडिया का लिए वैलिड होता है ये। आप ऑल इंडिया में किसी भी एपीएस में अगर आपको एडवर्टाइजिंग निकली है, वैकेंसी निकली है, तो आप इस स्कोर कार्ड के बिहेव पे वहाँ पर जाके आप जॉब इंटरव्यू दे सकते हैं। ये एपीएस का रूल्स होता है, ठीक है। इसको आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है इंटरव्यू में, एज इन्यूमेंट इन पैरा टू अबाउ रिस्पेक्टिव, देखिए वही दे रखा है इन्होंने, यहाँ पर मेंशन कर रखा है। वैकेंसी अवेलेबल इन, देखिए वहाँ पर देखा रिस्पेक्टिव स्कूल शैल अनाउंस द वैकेंसी अवेलेबल इन देयर स्कूल, यानी इससे एपीएस से संबंधित स्कूल्स जो होते हैं वो अपनी वैकेंसी को आउट करेंगे और वहाँ पर आप जो है लाइक लोकल न्यूज़पेपर, कहाँ का मिलेगा आपको, लोकल के न्यूज़पेपर में मिल सकती है वैकेंसी, स्कूल की वेबसाइट में देखने को आपको मिल सकती है और नोटिस बोर्ड के वहाँ पर मिल सकती है आपको। कैंडिडेट्स वुड हैव टू अप्लाई टू रिस्पेक्टिव स्कूल वेयर दे विश टू वर्क इन रिस्पॉन्स टू दिस अनाउंसमेंट एडवर्टाइजमेंट, यानी कि इसके बिहेव पे आप वहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ये उन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी स्कूल में नहीं जा सकते हैं, आप सभी स्कूलों में जा सकते हैं, ठीक है। बाकी वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में आपको और उनकी वेबसाइट में आपकी वो वैकेंसी मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सेकेंड पेज पे क्या देखा है। ये भी देखिए वही दे रखा है, पहले कॉल फॉर इंटरव्यू दे रखा है सेक्शन बोर्ड का, वही आप देख सकते हैं, पीडीएफ में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने मेंशन कर रखा है। अगर आपने पीजीटी कर रखा है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए और उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप तब भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और प्लस आपके पास 2 ईयर का 2 ईयर का डीएलएड या बीएलएड या बीएड कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर
6 मंथ आपका जो है पीडी पीईटी, अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपके पास पीडी पीईटी या ब्रिज कोर्स, कोई ऐसा कोर्स जो एनसीटीई के द्वारा अप्रूव हो, वो कोर्स आपके साथ होना चाहिए। क्योंकि बीएड पे आपने जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है, पीआरटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने बीएड के साथ जो है एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा रखी है। अगर आपके पास बीएड है और आपके पास आप ये भी रखते हैं पीडी पीईटी या ब्रिज कोर्स कोई भी आप रखते हैं, तो आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डीएलएड और बीएलएड वाले तो इसके लिए एलिजिबल है ही हैं। और कितने होने चाहिए, 50% मार्क्स उनके भी होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी यही से मेंशन कर रखा है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में क्या दे रखा है। देखिए इसमें मेंशन करते हैं, इसको भी जूम करते हैं। सबसे आप बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन पे, एज के बारे में बात कर लेते हैं कि एज कितनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए एज के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है, एज रिलैक्सेशन आपको टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से ये देंगे। अगर आप फ्रेशर हैं, आपको कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपकी एज जो है 40 ईयर से कम होनी चाहिए, आपको बिलो 40 ईयर होने चाहिए। अगर आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको जो है आपकी एज 45 तक काउंट हो सकती है, आप 45 तक का आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपकी एज जो है बिलो 50 होनी चाहिए। और अगर आपके पास 9 ईयर का एक्सपीरियंस है तो बिलो आपका 57 होनी चाहिए एज। देखिए लिखा है एक्सपीरियंस एज कम्प्लीटेड। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये एज की आपकी छूट देंगे। और एज की काउंट कब से होगी, 1 अप्रैल से होगी। चलिए ये देखिए सेम नोट में भी आपको दे रखा है, मेंशन कर रखा है पीजीटी है। और अगर आप जैसे कि हाँ इन्होंने नोटिस में दे रखा है स्पेशली कि अगर आप पीजीटी कैटेगरी के लिए कैंडिडेट आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप वर्क जो है पीआरटी में कर रहे हैं या उससे नीचे में कर रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होगा। यानी कि जिस आप पोस्ट के लिए एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, आपको उसी पोस्ट के लिए उसी के लिए, यानी टीजीटी का है तो टीजीटी का एक्सपीरियंस लगेगा, पीजीटी का है तो पीजीटी के लिए एक्सपीरियंस लगेगा। आपको इसके लिए अलग एक्सपीरियंस नहीं लगा सकते, यानी कि पीजीटी कैंडिडेट आपका पीआरटी या टीजीटी वाला एक्सपीरियंस इसमें वैलिड नहीं होगा। ये इन्होंने मेंशन कर रखा है साफ साफ। नेक्स्ट पेज में देखते हैं फोर्थ में क्या, इसमें क्या कह रहा आपका। देखिए इसको भी मैं जूम कर देता हूँ। इसमें आपका एग्जामिनेशन के बारे में पूरा मेंशन कर रखा है कि आपका एग्ज़ाम कैसा होगा, कितने मार्क्स के होंगे। देखिए 200 नंबर का टोटल मार्क्स होगा और निगेटिव मार्किंग होगी 1/4, इसमें निगेटिव मार्किंग ईच में रहेगी। देखिए डेट आपको मेंशन कर रखी, डेट आप मैं बता ही चुका हूँ पहला। मेथड ऑनलाइन होगा, ये भी बता ही चुका हूँ। एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट आपको आपको ई में दे रखा है, आगे दे रखा है, उससे अकॉर्डिंग आप जो है एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपकी पसंद का ही एग्जामिनेशन सेंटर दे देते हैं अधिकतर, फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस मिल जाती है ईजिली, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा और आपके 21 दिन के बाद, यानी डेट भी वो मेंशन कर रखी है इन्होंने 10 सितंबर। अगर आप, हाँ इन्होंने सेकंड नंबर पे एक इम्पॉर्टेंट दे रखी है कि जो आपका स्कोर कार्ड होगा वो आपको जो है 31 मार्च 2024 तक ही वैलिड, आपको मतलब कि आपको इनकी वेबसाइट में मिल सकता है, इसके बाद ये हट जाएगा, उससे पहले आप डाउनलोड कर लें। अन्यथा और कहाँ से होगा, इनकी वेबसाइट भी दे रखी है www.awesindia.com। यहाँ से awesindia.com पे आपको इनका स्कोर कार्ड मिल जाएगा। ये वेबसाइट उन्होंने दे रखी है, आपको क्लियर पीडीएफ आपको व्हाट्सअप में मिल जाएगी। यहाँ मैंने लाइन मेंशन कर रखी है ताकि आपको हाईलाइट इजीली शो हो जाए। और डुप्लीकेट अगर आप मान लीजिए 31 मार्च के बाद आप लेना चाह रहे हैं या आपका खो जाता है किसी कारणवश, तो भी आप डुप्लीकेट अपना जो है स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको 250 रुपये पेनल्टी फीस इनको पे करनी होगी, इसके बाद आपको डुप्लीकेट भी मिल जाएगा। चलिए बाकी वही है, इसमें 4 नंबर में वही दे रखा है कि आप अगर अपने आप स्कोर कार्ड को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में देखिए, रजिस्ट्रेशन में आपको जो है आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये कंपलसरी है, आपके पास होना चाहिए। ये आप लेके बैठें, ओटीपी वगैरह आएगा, इसलिए आधार नंबर पे, जिस नंबर पे आपने आधार को रजिस्टर करा रखा है वो नंबर भी आपके पास होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज़ है, 5 नंबर पेज हम लोग इसमें
कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पेज पे देखते हैं, वही दे रखा है। 7 नंबर, हाँ ये देखिए, तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल, यानी जितने आर्मी पब्लिक स्कूल इंडिया में रन कर रहे हैं उनकी सारी लिस्ट दे रखी है। क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 करके दे रखा है, कहाँ कितने हैं आप उनको देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल बने हुए हैं। ये सारी लिस्ट आपको मेंशन कर रखी है, इसको आप डिटेल में देख सकते हैं पीडीएफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए 7 नंबर 8 नंबर पे भी दे रखा है, 9 नंबर तक पूरे 139 जो आपके एपीएस अवेलेबल है। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए टोटल लास्ट में कितना रखा है, 139 आपको एपीएस दे रखे हैं। टोटल 139 एपीएस जो है ऑल इंडिया में रन कर रहे हैं, इसमें से आप कहीं पर भी जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप पेज पे। यस, इसमें देखिए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट की दे रखी है कि सब्जेक्ट कौन कौन सब्जेक्ट के आप जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पीजीटी के सब्जेक्ट देखे हैं, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एट पीजीटी लेवल। ठीक है, आप पीजीटी में हैं तो पीजीटी के ये सब्जेक्ट दे रखे हैं, टीजीटी में है तो टीजीटी के ये सब्जेक्ट दे रखे हैं, पीआरटी के भी दे रखे हैं। फिजिकल एजुकेशन देखिए पीआरटी में भी इन्होंने अवेलेबल कर रखा है इस बार, और टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है, आप किसी में भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशन दे रखी है आपको, इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा, सारी क्वालिफ़िकेशन आपको दे रखी है, डिटेल में मेंशन कर रखी है। देखिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपको दे रखी, परसेंटेज आपको पहले बता चुका, बाकी यहाँ पर फिर से आपको दे रखा है कि इसमें कितनी डिग्री होनी चाहिए, क्या आपको मेंशन है। आप इसको आराम से डिटेल में पढ़ सकते हैं। जहाँ ना समझ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपके डाउट को दूर कर दिया जाएगा। या व्हाट्सएप ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन करके व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट पेज में आपको डिटेल में दे रखा है, दिखा देता हूँ। ये देखिए पीजीटी है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस दे रखा है, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट सब्जेक्ट। आपके बाकी सब्जेक्ट दे रखे हैं, आपका इनमें से और लगा हुआ है। मैं इनमें से बता दूं कि इनमें से आपके पास ये डिग्री रखते हो, या ये रखते हो, या ये रखते हो, या ये रखते हो, इनमें से और लगा, मतलब आप कोई भी एक रखते हो, आप इनमें से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए पीजीटी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस दे रखा है, ये सब्जेक्ट दे रखा है। इसके बाद आपको ये इसमें दे रखा है, आपके पास बीएड डिग्री जो है वो आपके पास होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। आपके पास ये सब दे रखा है, आपके पास कंप्यूटर नॉलेज जो है वो भी होना चाहिए, आपका सब मेंशन कर रखा है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तरीके से इसमें देखिए 13 नंबर पेज पे जो आपका फिजिकल एजुकेशन पीजीटी का भी दे रखा है, आपका क्वालिफिकेशन कि आपके पास क्या होना चाहिए, देख लेते हैं। ये देखिए पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की क्वालिफिकेशन आपको दे रखी है, इनमें से आपको के पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ सब दे रखा, आप इसको चेक कर सकते हैं पीडीएफ में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए आपका सिलेबस दे रखा है, किस में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। इस पेज में आपको जो है आपको सिलेबस मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस के साथ दे रखा है। ये देखिए इसको मैं समझा देता हूँ, काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था। देखिए ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट दे रखा, ब्लूप्रिंट दे रखा क्वेश्चन पेपर का, ये पीआरटी का दे रखा है, 200 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 3 घंटे का होगा, इसमें समय भी दे रखा है, 200 क्वेश्चन होंगे। ये वेटेज दे रखा है, ये परसेंटेज का मतलब वेटेज होता है, यानी बेसिक जीके एंड करंट अफेयर के कितने आएंगे, 5% क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन ये होंगे। ठीक है, सीरियल नंबर भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, 1 से लेकर 10 तक आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद इसका सब सेक्शन भी दे रखा है, यानी कि बेसिक जीके करंट अफेयर में से भी किसमें कौन से आपको आएंगे, कहाँ कहाँ आपको पढ़ना वो देखा रखा है। जैसे कि एक मैं समझा देता हूँ, नेशनल लेवल करंट अफेयर आपको आएंगे, 2% मिलेगा, यानी आपको जो है नेशनल लेवल के जो करंट अफेयर है उनसे 2% क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद इंटरनेशनल इवेंट्स वगैरह होंगे जो उनके 2% क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन आपको वो मिलेंगे, 5 से लेके 8 तक रेखा। इसके बाद आपको ग्लोबल लेवल यानी कि वर्ल्ड की न्यूज़ जो होती है उससे 1% क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन आपको 9 एंड 10 नंबर आपको वहाँ दे रखा होगा। इसके बाद सेक्शन नंबर बी
पेडागॉजी आपको करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स, इनसे जो है 10% क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 20 क्वेश्चन आपको इसको होंगे, 11 से लेकर 30 नंबर तक होंगे। यानी पेडागॉजी के कितने होंगे 4% क्वेश्चन, यानी 8 क्वेश्चन होंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी के कितने होंगे 2% होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह RTE NEP के 4% क्वेश्चन, यानी 8 क्वेश्चन मिलेंगे। ये सीरियल नंबर भी दे रखा है इन्होंने कि सीरियल नंबर इससे 23 से लेकर 30 नंबर तक आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरीके से सेक्शन C का भी आपको मेंशन कर रखा है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि कहाँ कितने क्वेश्चन हमको मिलेंगे, और उसी प्रकार हम तैयारी कर सकते हैं। हमको इधर उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, इनके अकॉर्डिंग ही हमको तैयारी करनी है। इसी तरीके से इसमें जो है PGT का भी मेंशन कर रखा है, आपको दिखा देते हैं। PGT का भी इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है कि आपको कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन मिलेंगे। ये देखिए PGT का 200 नंबर का इसमें भी होगा, 3 घंटे का क्वेश्चन होगा, 200 नंबर के आपके जो क्वेश्चन होंगे। बाकी इसमें भी वही दे रखा है, सेक्शन A GK और करंट अफेयर, सेक्शन B पेडागॉजी, करंट आपको करिकुलम एजुकेशन पॉलिसी, सेक्शन C आपका एकेडमिक प्रोफेशनल, आपने जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आपको सेक्शन C में देखने को मिलेगा। यानी सेक्शन C आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। उसमें भी आपको दे रखा है NCERT की क्लास 9th एंड 12th से आपको जो है 35% मिलेगा। इसके बाद आपको NCERT 11th और 12th से आपको जो है आपको 20% क्वेश्चन मिलेंगे। आप इसी तरह से आप देख सकते हैं, पूरा आपको मेंशन कर रखा है इन्होंने कि आपको जो है मैं जो है लिस्ट दे रखी है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर की दे रखी है। यहाँ से आप दिखा देते हैं लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आपके एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होंगे, आपके कौन कौन से सेंटर बनाए जा सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम के लिए अपना फॉर्म फिल करते समय आप एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। आप इनमें से आप जिस सिटी में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, आप उस हिसाब से भर लीजिएगा। चलिए, ये आपका यहाँ पर हो गया। इसी के साथ ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपके सारे उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके आप व्हाट्सअप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। आपके डाउट वहाँ से क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके, आपको वीडियो अगर पसंद आया हो, आपको लगा हो हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और PDF आपको क्लियर PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।